हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो थोड़ा हेल्थ इशू के कारण वीडियोस नहीं आ रहे थे। चलिए आज का देखते हैं। पहला प्रश्न, बाल विवाह के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी नहीं है? दहेज, औद्योगिकरण, अनुलोम विवाह, संयुक्त परिवार व्यवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरदायी नहीं है तो औद्योगिकरण। अगला, हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1854, 1856, 1947 या 1954? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1856 में विधवा विवाह अधिनियम पारित हुआ था। अगला, उस प्रक्रिया को रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उस प्रक्रिया को व्यक्त करता है जिसमें दूसरों की प्रतिष्ठा तथा संपत्ति तथा शक्ति को सोपानित अंशों के एक तारतम्य रूप से व्यवस्थित किया जाता है। सामाजिक स्तरीकरण को, सामाजिक विभेदीकरण को, समविभाजन को कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सामाजिक स्तरीकरण उस प्रक्रिया को व्यक्त करता है जिसमें दूसरों की प्रतिष्ठा या संपत्ति या शक्ति के अनुसार सोपानित अंशों के साथ एक तादात्म्य व्यवस्थित रूप किया जाता है। अगला, तो वेबर ने सामाजिक स्तरीकरण के आधार के रूप में प्रतिष्ठा, शक्ति और संपत्ति की बात की है। प्रजाति केंद्रवाद अर्थात एथनोसेंट्रिज्म शब्द को किसने सन्निविष्ट किया है? W.B. समनर, मैकाइवर, मूर, इमाइल दुर्खीम। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। W.B. समनर ने प्रजाति केंद्रवाद शब्द को निर्दिष्ट किया है। एम समनर ने अंतर समूह एवं वाय समूह की बात करते हैं। पोर्टलेज वह आदिम प्रथा है जिसके द्वारा लड़की का विवाह संपन्न किया जाता है, वस्तुओं का विनिमय किया जाता है, जनजाति के मुखिया को सम्मानित किया जाता है या सामाजिक प्रतिष्ठा को उठाने के लिए संपत्ति का प्रतियोगितात्मक अपव्यय किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। पोर्टलेज एक ऐसी आदिम प्रथा है जिसमें व्यक्ति अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए संपत्ति का व्यय अंधाधुंध करता है। अगला, यह प्रथा क्वाटिदुल सिम्सियन एवं ड्रा जनजाति में पाई जाती है। क्वाटिदुल सिम्सियन एवं ड्रा जनजाति में पिछड़ी जाति आयोग 1553 यहाँ 1953 होना चाहिए था। 1953 से 1955 का अध्यक्ष कौन था? अनंत सायम अंगर, काका कालकर या रेणुकार या जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रथम पिछड़ी आयोग के अध्यक्ष काका कालेलकर जी थे। किस समाजशास्त्री के अनुसार व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंध संरचना का अंग है? आर.के. मर्टन, रेडक्लिफ ब्राउन, एस.एफ. नॉडेल या मालिनोव्स्की। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंध संरचना का अंग है। ब्राउन का कथन है कि वास्तविक जीवन में हम देखते हैं कि मनुष्य परस्पर सामाजिक संबंधों से बंधे हुए हैं। वास्तविक रूप में पाए जाने वाले इन संबंधों द्वारा सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। अगला, बोगार्ट्स के अनुसार व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंध संरचना के अंग हैं सामाजिक समूह, हम की भावना, निश्चित भूभाग या सभी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी। बोगार्ट्स सामाजिक समूह, हम की भावना, निश्चित भूभाग की बात करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन जादू को विज्ञान की अवैध संतान अवैध बहन या बास्टर्ड सिस्टर मानता है? टायलर, स्पेंसर, फ्रेजर, कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, फ्रेजर। फ्रेजर के अनुसार साहचर्य नियम अति उत्तम है, वास्तव में मानव क्रियाओं के लिए पूर्ण रूप से आवश्यक है। वैधानिक रूप से
लागू करने के लिए वे विज्ञान को अवैधानिक रूप से लागू करने के लिए विज्ञान की अवैधानिक बहन को जन्म देती हैं, जिसे जादू कहते हैं। अगला, अनुसूचित जातियों की निर्योग्यताओं की दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सही है? आर्थिक निर्योग्यता, सामाजिक निर्योग्यता, धार्मिक निर्योग्यता या सभी? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी। आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक निर्योग्यताएं अनुसूचित जातियों में पाई जाती हैं। अगला, ग्रामीण समाज किस प्रकार का समाज है? सरल समाज, जटिल समाज, आदिम समाज? तो ग्रामीण समाज एक सरल समाज है। अगला, ग्रामीण समाज एक ऐसा क्षेत्र है जहां कृषि की प्रधानता, प्रकृति से निकटता, प्राथमिक संबंधों की बाहुलता, जनसंख्या की कमी, सामाजिक एकरूपता, गतिशीलता का अभाव और हम की भावना जैसे तथ्यों पाई जाती हैं। अगला, सांस्कृतिक सापेक्षवाद वस्तुतः किसी प्रकार का सिद्धांत समझा गया है? प्रकार्यवाद, प्रत्यक्षवाद या सांस्कृतिक निर्धारणवाद या प्रत्यक्षवाद? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सांस्कृतिक निर्धारणवाद। सांस्कृतिक सापेक्षवाद की मान्यता है न कोई संस्कृति अच्छी है न कोई बुरी है, सभी समान होती हैं। व्यक्त प्रकार का तात्पर्य है अवांछनित एवं अनभिज्ञात परिणाम, वांछनित एवं अनभिज्ञात परिणाम, अवांछनित एवं अभिज्ञात परिणाम, वांछित एवं अभिज्ञात परिणाम। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अव्यक्त प्रकार वांछित एवं अभिज्ञात परिणाम होते हैं, जबकि अव्यक्त प्रकार अवांछित और अनभिज्ञात परिणाम होते हैं, जिनका उल्लेख मर्टन ने किया है। भारत में नातेदारी संगठन का व्यवस्थित अध्ययन किसने प्रारंभ किया? पैट्रिक गेट्स, इरावती कर्वे, आईपी देसाई या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो भारत में नातेदारी का संगठित अध्ययन इरावती कर्वे करती हैं, जबकि ब्रिटिश समाजशास्त्री पैट्रिक गिडिंग्स की अध्यक्षता में 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन कार्य प्रारंभ किया गया था। प्रतिस्पर्धा शांतिपूर्ण संघर्ष है, यह कथन किसका है? मैकाइवर, ग्रीन, डहरेंडॉर्फ, मैक्स वेबर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। मैक्स वेबर प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष मानते हैं। मैक्स वेबर प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है जिसमें शांतिपूर्ण प्रयत्नों के द्वारा ऐसे अवयव एवं लाभों पर नियंत्रण प्राप्त किया जाता है जो दूसरों के द्वारा वांछित होते हैं। ग्रीन के अनुसार प्रतिस्पर्धा दो या दो से अधिक एक ही उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, जिसको उनमें से कोई समूह एक दूसरे के साथ बांटने के लिए तैयार नहीं होता। अगला, द्वितीयक समूहों को शीत जगत किसने वर्णित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पीएच लैंडिस द्वितीयक समूहों को शीत जगत के रूप में वर्णित करते हैं। जिन समूहों से हमारे हितों की पूर्ति होती है उसे तृतीयक समूह कहते हैं। इसका वर्णन जार्सी होमन करते हैं। उत्तर औद्योगिक समाज शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो डेनियल बेल, राल्फ डेरेंडॉर्फ, जेके गालब्रेथ, कॉलोनी क्लार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर औद्योगिक समाज। डेनियल बेल ने इस शब्द का प्रयोग किया है। निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका समुच्चय को व्यक्त करती है? बाहुल भूमिका, एक परिस्थिति से जुड़ी भूमिकाएं, समान भूमिकाओं वाले व्यक्तियों का समूह या डी उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। एक व्यक्ति से जुड़ी भिन्न भिन्न भूमिकाएं भूमिका समुच्चय को प्रस्तुत करती हैं। मर्टन की मान्यता है कि एक परिस्थिति में होते हुए जब भिन्न भिन्न परिस्थितियों के व्यक्तियों की अलग अलग व्यवहार करता है उसे भूमिका समुच्चय करता है, अर्थात अलग अलग व्यक्तियों के साथ अलग अलग भूमिकाओं का निर्वहन करता है तो उसे भूमिका समुच्चय कहेंगे, एक ही परिस्थिति पे रहते हुए। जैसे डॉक्टर का नर्स के साथ, पेशेंट के साथ, एमआर के साथ और अपने ऊपर सीनियर के साथ कम्युनिकेशन करना या भूमिका करना, व्यवहार करना भूमिका समुच्चय के अंतर्गत आएगा। जब एक समूह के रूप में जनजाति
किसके सबसे अधिक समीप है? जाति के, समिति के, वर्ग के, समुदाय के। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। एक समूह के रूप में जनजाति समुदाय के सबसे समीप मानी जाती है। गद्दी जनजाति कौन सा व्यवसाय करती है? पशुपालन, लोक कल्याणकारी, श्रमजीवी या दस्तकारी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। दस्तकारी का कार्य गद्दी जनजाति करती है। सभी संगठनों में औपचारिक एवं अनौपचारिक संरचनाएं होती हैं। अपरिभाषित, व्याधिकी, अंतः परिवर्तनीय, अंतः निर्भर। तो सभी संगठनों में औपचारिक एवं अनौपचारिक संस्थाएं एक दूसरे पे अंतः निर्भर होती हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला, भारत में नातेदारी शब्द किससे संबंधित है? किसी जनजाति की सामाजिक संरचना से, किसी जनजाति के बहिर्विवाहित वर्गों के विभाजन से, श्रम विभाजन में प्रकृति से, या जनजाति की विवाह संबंधी रीतियों से। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। किसी जनजाति की सामाजिक संरचना को नातेदारी सबसे संबंधित कर सकते हैं भारत में। अगला, अंतः क्रिया की वह सामाजिक प्रक्रिया जिसमें सहमति के क्षेत्रों का आलेखन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मतैक्य, प्रतिस्पर्धा, सहयोग या संघर्ष। तो अंतः क्रिया की वह सामाजिक प्रक्रिया जिसमें सहमति के क्षेत्र का आलेखन किया जाता है उसे सहयोग कहते हैं। अगला, और सामाजिक अंतःक्रिया की असहमति के क्षेत्र होने पर संघर्ष एवं प्रतिस्पर्धा होती है। संघर्ष जहाँ हमारा प्रत्यक्ष रूप से संघर्ष होता है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे पक्ष को किसी भी तरीके से हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, उसे संघर्ष कहते हैं। जबकि प्रतिस्पर्धा एक चेतन प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति बिना किसी को हानि पहुंचाए हुए लक्ष्य को प्राप्ति करता है। सामान्यतया सरल समाजों में राजनैतिक संगठन का आधार क्या है? धर्म, नातेदारी, रूढ़ियाँ, जनजातियाँ। तो सरल समाजों में राजनीतिक संगठन नातेदारी व्यवस्था का आधार होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। जजमानी प्रथा की विशेषता क्या है? पारिश्रमिक का वस्तु में भुगतान, कई पीढ़ियों तक निरंतरता, सेवाओं का आदान प्रदान, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। भारत में जजमानी प्रथा का अध्ययन करने वाले प्रमुख ऑस्कर लेविस थे। इन्होंने इस प्रथा को दो जातियां होती हैं, एक जजमान होती है तो दूसरी कमीन होती है। सेवा प्राप्त करने वाले जजमान होते हैं तथा सेवा देने वाले कमीन होते हैं। वह परिवार जिसमें आपका जन्म हुआ हो, जिसने आपको एक नाम पहचान प्रदान की हो, उसे क्या कहेंगे? फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, या संयुक्त परिवार, या एकांकी परिवार। तो उसे कहेंगे जनन परिवार। वह परिवार जिसमें आपका जन्म हुआ, जिनमें आपका एक नाम और पहचान प्रदान की जाती है, उसे जनन परिवार या फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन के नाम से जानते हैं। परिवार की उत्पत्ति में यौन स्वच्छंदता के रूप में किसने बताई है? मॉर्गन, हर्शकोविट्ज, फेजर, पार्क एवं बर्गेस। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। मॉर्गन ने परिवार को 5 भागों में विभाजित किया है, उत्पत्ति को 5 भागों में विभाजित किया है। तो उन्होंने सर्वप्रथम कहा कि परिवार में पहले भाग को उन्होंने कहा परिवार में यौन स्वच्छंदता पाई जाती थी। परिवार के प्रारंभिक स्वरूप यौन स्वच्छंदता के रूप में मॉर्गन मानते हैं। परिवार के उत्पत्ति में यौन साम्यवाद के सिद्धांत के प्रतिपादकों में मॉर्गन, फ्रेजर, बिलफ्रॉल्ट आदि थे। बिलफ्रॉल्ट की प्रमुख पुस्तक है द मदर, जो कि कई बार पूछी जाती है। ये सब मातृसत्तात्मक परिवार के उत्पत्ति का प्रारंभिक स्वरूप मातृसत्तात्मक मानते हैं, मॉर्गन, फ्रेजर एवं बिलफ्रॉल्ट। इनका कहना है कि यौन स्वच्छंदता होने के कारण
पिता का निर्धारण करने में कठिनाई होती थी, जिसके कारण उस समय मातृसत्तात्मक परिवार पाए जाते थे। समाज का आदिम एशियाई प्राचीन सामंतवादी पूंजीवादी के रूप में वर्गीकरण किसने किया? मार्क्स एवं एंजल्स, मार्क्स तथा हीगल, वेबलेन तथा मार्क्स, डी मार्क्स। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मार्क्स ने समाज को 5 भागों में विभाजित किया है। पहले उन्हें आदिम समाज, एशियाई समाज, प्राचीन समाज, सामंतवादी समाज और पूंजीवादी समाज। उन्होंने कहा पूंजीवाद के बाद एक समय ऐसा आएगा जबकि वर्ग चेतना होगी, जिसके बाद साम्यवाद आएगा। निम्नलिखित में से कौन तथ्य संकलन की वस्तुनिष्ठ पद्धति है? अंतःदर्शन, कल्पना, अवलोकन या टेप रिकॉर्डर द्वारा किया गया पद्धति। कौन सा तथ्य संकलन की वस्तुनिष्ठ पद्धति है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अवलोकन। अवलोकन के अंतर्गत पीवी यंग के अनुसार अवलोकन स्वाभाविक घटना या घटित होते समय नेत्रों द्वारा सुव्यवस्थित एवं स्व-उद्देश्य द्वारा अध्ययन किया जाता है। जैसे कि किसी निर्जाति समूह या जनजाति समूह के अध्ययन के लिए हम अवलोकन करके उसमें सहभागी के रूप से पार्टिसिपेट करके तथ्यों को इकट्ठा कर सकते हैं। लघु समुदाय को पालने से लेकर शमशान तक की जीन संयोजन किसने कहा है? कोभर, हट्टन, रेडफील्ड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, रेडफील्ड। लघु समुदाय को पालने से लेकर शमशान तक के जीवन का संयोजन माना है। तो आज का यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।